शुरुआत करते हैं। वेज रूफ कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत है और कई सदस्य आज पहली बार जुड़ रहे हैं, जिसमें सुभाष चंद्र जी हैं, अश्विनी मनोचा जी हैं। एक बार आप अपनी भी वीडियो ऑन कर सकते हैं। बाकी हमारे साथी को फाउंडर बिंदा जी हैं, पूनम जी हैं। तो जैसा कि प्रत्येक सप्ताह हम लोग वेजिटेबल गार्डनिंग पे चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से खासकर शहरी लोगों की लाइफ को जितना संभव हो, अगर पूरा संभव नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितना भी संभव हो उसको कम से कम हम शुरुआत कर सके। चाहे एक छोटा सा पालक उगाना हो, धनिया उगानी हो, यहाँ से स्टार्ट है। इससे पहले कि आगे हम सब्जेक्ट पे चर्चा करें, मैं एक बार निवेदन करूंगा सुभाष चंद्र जी से कि एक बार अपना परिचय दें और किस लोकेशन से हैं। और कुछ मन में दुविधा है, प्रश्न है, कोई सुझाव है, गार्डनिंग से ले कुछ कहना चाहते हैं तो पहले मैं आपको बोलूंगा सर। सुभाष जी। मेरा नाम सुभाष चंद्र पवार है। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ और मेरी रुचि इन बागवानी वगैरह थी। छत पे मैं करता भी हूँ। इस समय मैं कहीं दूसरी छत पे बैठा हूँ, वैसे मेरठ में ही आपकी मीटिंग अच्छा अच्छा ज्वाइन अच्छा। पहली बार कर रहा हूँ। और मेरा थोड़ी दुविधा ये है कि सर्दियों में कुछ पौधों का पत्तियां वगैरह वो हो जाती है, खराब हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, तो उसका क्या निदान है? ठीक बात है, ठीक बात है। सर्दियों में अलग अलग समस्याएं आती हैं सर। और देखिए, ये हाँ। तो छोटी छोटी चीजें हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रत्येक सप्ताह जो है हम लोग इन विषयों पे चर्चा करें ही करें। और प्रत्येक सप्ताह इन विषयों पे चर्चा होती है। और गार्डनिंग में कई सारे पॉजिटिव भी जो अनुभव होते हैं आप सबके, उनसे कोशिश रहती है कि लाभ भी मिले लोगों को, एक दूसरों को। तो एक ये प्रयास रहता है। तो एक दो लोग और आ जाते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं। अश्विनी जी, एक दो बार परिचय आप देना चाहेंगे भाई जी? अश्विनी जी, आपका अश्विनी मनोजा जी करके आ रहा है। एक बार ऑडियो ऑन करके अगर दो शब्द कहना चाहें तो जरूर कहें आप, ताकि थोड़ा एक ऐसा लगे कि एक इंटरेक्टिव चर्चा हो रही है। अश्विनी जी। हेलो सर, बहुत मिथिलेश बहुत जी, स्वागत नमस्कार। है। बहुत बहुत स्वागत है। मेरे ख्याल से पहले जुड़ चुके हैं क्या आप अश्विनी जी, या बात तो हुई होगी आप कह रहे हमसे? हैं मेरे घर पे साथ में। अच्छा अच्छा। हाँ मिथिलेश जी, मेरी छत पे मैंने कुछ गमले रखे हुए हैं, कुछ जैसे मेथी वगैरह के लगाता हूँ, पालक लगाता हूँ। जी कुछ टाइम जी। बाद में कीड़े लग जाते हैं और सूख जाते हैं वो फिर। ठीक 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 ठीक। इन सभी समस्याओं पे हमारी कोशिश रहती है अश्विनी जी की, अभी सुभाष चंद्र जी की भी एक बात आई कि सभी का एक्सपीरियंस पता चले, न कि किसी एक व्यक्ति का। और मैं चाहूंगा कि अभी जो हमारे मेहमान आए हुए हैं, एक बार उनके प्रश्नों को बिंदा जी लें और उसका कुछ उत्तर देने की कोशिश करें, दो प्रश्नों का। फिर आगे की तरफ चर्चा चलते हैं, तब तक बाकी मित्र भी आ जाएंगे। लेकिन ये चर्चा ये प्रत्येक सप्ताह चलती है, तो आप लोग जरूर जुड़िए। आपके अनुभव से भी लोगों को लाभ मिलेगा। तो एक दूसरे, एक जरूर कम्युनिटी सर, जरूर। ऐसी है कि एक रियल कम्युनिटी है, सिर्फ ये वीडियो वाली कम्युनिटी नहीं है। तो थोड़ा सा लाभ हाँ मिल जी जाए, सर। थोड़ा नई टेक्नोलॉजी पे बात हो जाए। बिंदा जी, जी सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। और आवाज आपकी कम आ रही है। अच्छा, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ। जी तो इससे पहले हमें भी ये दिक्कत आई थी कि जब हम मेथी और खासकर मेथी में लगाते थे मेथी के सीड्स, तो अच्छे से जर्मिनेट होती थी सीड्स। 1-1.5 इंच के होने के बाद क्या होता था कि पौधे गिर जाते थे, या उनपे ब्लैक माइट्स वगैरह का अटैक हो जाता था, लाही गिर जाती थी और पौधे पूरे खराब हो जाते थे। तो जो सबसे अच्छा हमने यूज किया अपने गार्डन में, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मिट्टी को हमने एक तो जर्म फ्री बनाने की पूरी कोशिश की, जिसमें वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ हमने नीम खली का अच्छा प्रयोग किया। तो जब मिट्टी अच्छी बनने लग गई तो मिट्टी से ही मोस्टली चीजें ऑब्जॉर्व करते हैं पौधे, तो वहां रुका। और धूप का प्रॉपर ध्यान रखा, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे जो तेज धूप आए वहां रखा, तो ये चीजें कम हुई। और उसके बाद से नीम स्प्रे जो होता है, नीम ऑयल का स्प्रे, वो भी हमने स्प्रे किया जब छोटे थे प्लांट उन पे। हालांकि बड़े हो जाने पर कंज्यूम करने के लेवल पे अगर ऐसे लाई वगैरह का अटैक होता है तो हम बचते हैं, क्योंकि उन्हें हमें डायरेक्ट कंज्यूम करना रहता है, तो थोड़ा सा नीम का टेस्ट आ जाता है। तो जब एकदम छोटे हो, 1-1.5 इंच के प्लांट होते हैं, तब उनमें हमने स्प्रे किया। और अभी तो काफी हमारा गार्डन क्लीन है, अभी कोई ऐसा अटैक नहीं आया और इस साल अच्छे जा रहा है। पानी कम डाला, बेहद कम, जब रिक्वायर्ड हो, लगे कि मिट्टी सूख गई है
भुरभुरी एकदम हो गई है, तब थोड़ी मात्रा में विंटर में पानी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो नमी नीचे बनी रह जाती है। ऊपर ऊपर से हमें लगता है कि जरूर सूख गया है, बट नीचे नमी बनी रह जाती है, तो वो एक दिक्कत आ जाती है। तो पानी कम से कम डाले, जब जरूरत हो, मिट्टी सूख गई हो तभी डाले, थोड़ी मात्रा में डाले। तो ये चीज मैंने, और एकदम से लगे कि अब बहुत ज्यादा ब्लैक वाइट्स का अटैक हो गया है, लाही गिर गई है पौधे पे, तो उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च ना करें आप, उन्हें रिमूव कर दें और फ्रेश सीड्स लगा दें, क्योंकि जब तक आप उसको इलाज करेंगे वो पूरा विंटर निकल जाएगा और आप कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। लग रहा है कि 50% से ज्यादा खराब हो गए हैं, तो एकदम से उसके पीछे मत पड़िए, सारे प्लांट्स को रिमूव कीजिए, फ्रेश मिट्टी बनाइए, नीम खली का प्रयोग करके वापस से सीड लगा दीजिए। 15 से 20 दिन में आप देखेंगे कि 1-1.5 इंच के आपके जर्मिनेट हो जाएंगे और आप कंज्यूम करने लग जाएंगे। तो मुझे तो ये बेस्ट सोल्यूशन लगा, बाकी सब लोग अपनी राय दें इस पे, क्या और इसमें लोगों ने देखिए, बिंदा जी ने बिल्कुल सही इसमें गाइड किया है कि पानी कम देना है भाई जी, धूप में रखना है, और मिट्टी बनाते समय थोड़ा सावधानी रखनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि पौधे खराब हो गए उनको निकाल के फेंकिए, दूसरा लगाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक में ये समस्याएं हैं। अब खाद बीज वाले इसीलिए तो खाद का ये जो नॉर्मल जो केमिकल्स वगैरह है इसीलिए मार देते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ऑर्गेनिक में कुछ पौधे खराब होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं बहुत है। ज्यादा पेस्टिसाइड का आप करेंगे इस्तेमाल, तो फिर वो हम जहर ही खाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो बचना है वो हमें। करना ही नहीं है, उस चीज मार्केट को में जितना मिलता तो है, अवॉइड आपको बहुत करेंगे। सारे दे देंगे, बट उसका कोई मतलब नहीं है। जो हम हेल्थ के लिए उगा रहे हैं वो हेल्थ वैसे ही डैमेज हो जाएगा वो जहर खा के। उसमें तो मेरे विनय जी ख्याल से आपने वही जैसे, जो, जी, हाँ विनय जैसे आपने कहा कि अपना नीम का तेल डाला जाए पानी में, कितना मिलाना चाहिए नीम का तेल उस टाइम? 1 लीटर में आपको 3 से 4 ml मिलाना होता है। अच्छा, और स्प्रे कर देना चाहिए या जोड़ों में डाल देना चाहिए? स्प्रे बेहतर रहता है, नीम ऑयल का स्प्रे बेहतर रहता है। पत्तियों पे वो ठीक लीव्स है। पे चिपक जाते हैं ना, तो उसका असर आपको 2-3 दिन तक देखने को मिलता है। और जब अटैक हो रहा हो तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं हफ्ते में एक बार। और अटैक नहीं हो रहा है, आप पहले लग रहा है कि अब थोड़ी बहुत दिखनी शुरू हो गई है, तो पहले ही शुरुआत में अगर स्प्रे कर देते हैं तो वो आते ही नहीं है, पहले ही कंट्रोल हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि जब प्लांट वैसे थोड़े डेवलप हो रहे हैं तो ही एक बार स्प्रे कर दें। ठीक है। इसको एक ये भी चीज है भाई जी, अश्विनी जी, की बड़ी मात्रा में करना जरूरी है। ऑर्गेनिक में समस्या क्या आती है कि देखिए, अधिकांश जो लोग वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं थोड़े लेवल पे करते हैं, उसमें समस्या क्या आती है कि कुछ खराब हुआ तो बस उनकी हिम्मत जो है जवाब दे जाती है, कहते हैं, छोड़ो यार जाने दो। तो थोड़ा असर यही मात्रा होता है बढ़ा, सर। हाँ, तो उगाएंगे ही बहुत कम। और ऑर्गेनिक में ये है, एक एंगल है कि कुछ चीजें खराब हो जाएंगी। इसीलिए वर्टिकल वेजिटेबल गार्डनिंग में, खासकर शहरों में जहाँ कम जगह है, तो वहाँ हाँ जी। वेजिटेबल टावर्स में इसीलिए प्रमोट करें कि एक अच्छा अमाउंट आए, एक बढ़िया अमाउंट में आप उगा सको ठीक ठाक। अगर दो ही प्लांट आप उगा रहे हो, दो में से दो खराब हो गए, तो आप ये समझ लीजिए कि हिम्मत टूट जाएगी। इसीलिए 10, 15, 20, 25 प्लांट्स आप उगाओ, चाहे टमाटर के हो गए, मेथी भी ठीक ठाक से एक पूरे टावर में आप लगा दोगे बढ़िया से, तो कम जगह में वो मैनेज हो जाती है। अगर जगह है छत पे तो ग्रो बैग में भी, खासकर गमले में भी आप लगाइए, ज्यादा लगाइए। ज्यादा लगाएंगे तो कम, अगर निकला भी तो एक ऐसी प्रक्रिया है कि रेगुलर चलती है। तो खराब हुआ कोई दिक्कत नहीं, दो खराब हो गया निकाल दिए, वहां दूसरे बीज लगा दिए अपने मेथी के, गन्ने के। तो मेरे ख्याल से तो इसका अमाउंट बढ़ाना एक ज्यादा सोल्यूशन है। जितना ज्यादा लेवल पे करेंगे आप, तो कंज्यूम करने के लिए उतनी चीजें मिलेंगी। तो इसको तो लोग मतलब, एक जैसे कि पिछली बार मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि पार्ट टाइम के तौर पे थोड़ा मोड़ा करते हैं, और वहां एक समस्या आती है। पूनम जी, इस पे कुछ कहना चाहेंगी आप? आवाज आ रही है? हाँ, हेलो। आज आज मेरे को नेटवर्क का इशू है। हेलो। अच्छा, 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 हाँ, इस पे कुछ अपना पॉइंट ऐड करना चाहें तो आप जरूर। हाँ, मैं ये पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जो भी माइट्स वगैरह का अटैक आता है, तो जब भी वेदर फ्लक्चुएट होता है, यानी कि समर से विंटर में जब जा रहे होते हैं, तो जो ट्रांज़िशन का टाइम होता है टेम्परेचर का, उसी समय में बहुत सारे माइट्स वगैरह का अटैक होता है। तो उस समय अगर हम क्योर कर लेते हैं और एक बार जैसे विंटर्स आ गया, तो विंटर्स की वेजिटेबल्स रन करते रहेंगी। तो उस समय ध्यान देना है, जब भी जैसे कि विंटर से जैसे समर में जाएँगे, तो दिक्कत आएगी। वैसे ही हम समर से विंटर में जब आते हैं तो ये दिक्कतें आती हैं, उसके बाद से पौधा सर्वाइव करने लगता है। तो उस समय थोड़ा हमको ध्यान देना चाहिए कि स्टार्टिंग में ही
कुछ माइट्स वगैरह आ रही हैं तो नीम ऑयल का स्प्रे कर दें या पानी वगैरह का ध्यान रखें। और अगर नहीं भी आई हैं तो प्रिकॉशनरी एक आध बार हम अगर नीम ऑयल का स्प्रे कर देते हैं तो ये सारी दिक्कतें नहीं आएंगी। ये मतलब जो डिजीज का रेफरेंस में मैं ऐड की हूँ। ना ठीक बात है, ये पॉइंट है। लेकिन जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि जितना ज्यादा मात्रा में इसको कीजिएगा, क्योंकि खराब होने के पौधे कम से कम 20 रीजन निकलेंगे, कुछ ना कुछ, किसी में फ्रूटिंग नहीं आएगी, किसी में फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो एक इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन यही है, आगे भी जो मित्र वीडियो देखेंगे, कि मात्रा बढ़ाएं, इसका नंबर्स बढ़ाएं। जब नंबर्स बढ़ाएंगे तो आप जो है अलग अलग लेवल पे, अलग अलग लेयर पे आप काम कर पाएंगे थोड़ा, और प्रोडक्शन ले पाएंगे उसमें से। तो ऑर्गेनिक वाले में ये मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव चीज है। और वर्टिकल और गार्डनिंग इसका एक ये हाँ 100% जी, आप रेगुलर कंज्यूम करना चाहते हैं तो थोड़ा आपको जगह बढ़ानी पड़ेगी और क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे वेजिटेबल्स प्लांट के। और उसके लिए बेटर सॉल्यूशन है कि आप ऑब्वियस कितना भी जगह है आपके पास तो कम ही पड़ेगा। अगर 10 टमाटर के प्लांट लगाएंगे तो उसमें से 2-3 में तो फ्रूटिंग नहीं आएगी। और आपके पास जैसे वर्टिकली आप करते हैं तो ये सॉल्यूशन आपको मतलब सॉल्व हो जाता है ये आपका प्रॉब्लम सर। कोई भी है थोड़ा जगह कि एक मल्टीप्लाई हो जाती है, लगा जैसे दिया कि और एक ही गमले में। जी जी, आप एक बार पूरा कर लीजिए। हम्म, तो एक गमले में, नहीं, एक गमले में आप लगा रहे हैं। अच्छा प्लीज, आप तो कंप्लीट ही कर लीजिए। फिर से जैसे आपको एक ही सीजन में जैसे 2-3 बार प्लांट लग जाते हैं, जैसे एक में फ्रूटिंग आते रहती है, जैसे प्री लगा देते हैं। बस ठीक बात। नंबर्स बढ़ाने पड़ेंगे और नंबर्स बढ़ाने के लिए इंडिया में एक ही सॉल्यूशन है। वही, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है। तो खासकर जो शहरी लोग हैं, बालकनीज हैं छोटी छोटी, तो एक ग्रो बैग में लगाएंगे तो कितनी मेथी आएगी, बहुत कम। संजोग से अगर अश्विनी जी उसमें कोई गड़बड़ी हो सब गई तो वहां फिर दिक्कत है। तो इसीलिए 4-5 ग्रो बैग रखें, अगर छत है तो ओके। 6-7 ग्रो बैग रखें। तो उसमें क्या है ना कि आपको खुद अंतर धीरे धीरे समझ में आता चला जाएगा। अब एक ही में लगाने पे आदमी को उसको निकालने में बड़ी मेहनत लगती है कि निकाले कैसे, तो उसी को बचाने में पूरी एनर्जी लगा देता है और वो पौधे खराब हो ही जाते हैं, कितनी भी तो बड़ी ग्रो जगह पे करें तो कुछ। तो सर जो ग्रो बैग जी है 12 इंची का लेना चाहिए कि 14 इंची का लेना चाहिए? देखिए, जितना सरफेस है, खासकर ये जो साग प्रजाति की लीफी वेजिटेबल कर रहे हैं, उन सरफेस अगर ग्रो बैग में कर रहे हैं तो वो सरफेस जितनी बड़ी रहेगी उतना अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। 8 से बाकी 10 इंच गहराई, का सफिशियंट होता है कोई भी लीफी वेजिटेबल के लिए। 8 से 10 इंच का पॉट आपका सफिशियंट है। गहराई ज्यादा उसकी नहीं चाहिए। गहराई तो जितनी कम रहे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी जड़ बहुत ज्यादा नहीं जाती है, मुश्किल से 1.5-2 इंच तक जड़ जाती है उसकी। तो छिछला टाइप का, छिछली टाइप की चीज रहे। बाकी वर्टिकल टावर्स में आपने शायद ध्यान दिया होगा, लीफी वेजिटेबल टावर हम लोग प्रोवाइड करते हैं और बताते भी हैं कि उसको कैसे बनना है। तो पीवीसी पाइप को लेके आप उसमें कट करके खुद भी तैयार कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं, जिस भी तरीके से बेटर लगे। तो उसमें क्या है कि कम जगह में वर्टिकली आपको बहुत बढ़िया, तो बेहद शानदार पालक हो गया, लहसन हो गया, इतनी सी कम जगह में, मात्र 6 इंच में वो पूरा पाइप सोचिए जो है सर, ऐसे सोचिए भर गया है। बेस्ट। तो उसमें क्या है कि अगर 4-5 टावर आदमी लगा ले तो एक पूरा लीफी वेजिटेबल का सेक्शन उसके पास तैयार हो जाता है कम जगह में। अब देखिए, अगर जगह है तब तो आप सब कुछ कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मेन चैलेंजेस जगह की आती है कि कैसे, किस तरीके से उसको आगे मैनेज किया जाए। और इस सब्जेक्ट को, इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। विद्या जी, एक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से एक माइंड सेट पे अधिक सब्जियां लगाना ऑर्गेनिक में क्यों जरूरी है। एक कुछ पॉइंट्स पे हमने चर्चा भी की। और अगर हम कम सैंपल लेते हैं तो कहाँ से, एक क्योंकि साइकोलॉजी भी है, अधिकतर गार्डनिंग करने वाले लोग क्या है कि फूल पौधे लगा दिया उन्होंने, फैंसी प्लांट्स लगा दिया, सब्जियों के मामले में थोड़ा सा लगा दिया, ऐसा वो मान के चलते हैं कि सब्जियां तो खेत में होती हैं, फूल तो गमले में होते हैं। तो शहरी लोगों को फूल लगाना चाहिए या स्नेक प्लांट और ये सारी चीजें लगाना चाहिए। लेकिन सब्जियों के मामले में उनका माइंड सेट ही नहीं जा पाता है कि जो एनर्जी फूल को चाहिए वही एनर्जी आपको सब्जियों को चाहिए। तो सब्जियां लगाते भी हैं तो ये मान के लगाते हैं कि ये तो होना होना नहीं है, चलो तो हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, तो बेमन का लगाते हैं। तो इस माइंड सेट को कैसे चेंज किया जाए या कैसे लोग इसको समझे,
थोड़ा सा इस पे व्याख्या करें कि सब्जियां खेत में उगती हैं, इस कॉन्सेप्ट को कैसे चेंज किया जाए। बहुत बड़ी जगह चाहिए, इस पे थोड़ा सा अपनी राय रखें, अपना एक्सपीरियंस रखें, बिंदा जी। जी जी मिथिलेश जी, हम यही मिशन पे काम ही कर रहे हैं माइंडसेट चेंज करने का, कि सब्जियां खेत में नहीं उगती तो हैं, बट उन्हीं खेत वाली फीलिंग आप अपने छत पे, इवन छत नहीं है तो आप अपनी बालकनी में भी वही फीलिंग लेंगे, जहाँ ढेरों सारे टमाटर लटके हैं, बैगन और मिर्च लटकी हैं, सिर्फ आपकी बालकनी में। छत तो बहुत बड़ी चीज है, खेत ही ये मान लीजिए, हम बालकनी की बात कर रहे हैं। तो हम तो इसी माइंडसेट पे काम कर रहे हैं कि बिल्कुल ये सोचना ही गलत है कि उगा नहीं सकते हैं। वर्टिकली ग्रो कीजिए, जाहिर सी बात है शहरों में जगह नहीं है, और ये एक वही बीज है लोगों के दिमाग में कि शहर में है, जगह ही नहीं है, तो सब्जी कहाँ से उगाएंगे। एक दो प्लांट लटका देंगे फूलों के, बालकनी के बाहर बाहर लटका देंगे, बस उसी में करने की इच्छा भी पूरी हो गई कि हम तो गार्डनर हैं, हम तो प्रकृति प्रेमी हैं, और हम तो कर रहे हैं भाई, दो फूल लटकाए हैं बालकनी के आगे, वो एक हैंगिंग बास्केट आता है उसके आगे लटका दिए हैं। तो ठीक है, प्रकृति के लिए वो भी जरूरी है, फूलों से कोई परहेज नहीं है, लेकिन जो हम रेगुलर कंज्यूम कर रहे हैं सब्जियां, सब्जियों को लेकर है लोगों के मन में मिथ की बहुत टफ चीज है, बहुत साइंस है इस सब्जियों को उगाने में, सबके बस की बात नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, और अगर आप करना चाहें तो सीखना तो अलग स्टेप है। अगर आप खुद से भी प्रैक्टिकल करते हैं, उसको महसूस करते हैं, तो आप देखेंगे कि 2 या 3 सीजन में आप पकड़ लेंगे बेसिक चीजें कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या चीजें आ रही है, खुद से प्रैक्टिकल करके। बट सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब पे हजारों हजारों वीडियोज बन रही हैं, बेसिक्स बताई जा रही हैं, कुछ फाल्स बन रही हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स भी हैं। और हमारे जैसे हमने शुरू किया ये कम्युनिटी मीटिंग, यहाँ पर आए, और कोई ज्ञान यहाँ नहीं देता है, यहाँ सब अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो वो महसूस करते हैं वो सारे लोग यहाँ बताते हैं। तो ये नेचुरल चीज है, यहाँ हमें कोई प्रमोशन नहीं करना है कि ज्ञान बता के जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं आपके पास सीखने के लिए और माइंड सेट बदलने के लिए, कि कोई टफ चीज नहीं है, आप बस शुरू कीजिए। कुछ नहीं तो पालक छीट कर कीजिए, उसमें कोई साइंस नहीं है। एक बार अब तो रेडीमेड पॉट मिक्सचर भी आने लग गए हैं, मिट्टी नहीं बनाने आती है तो आप पॉट मिक्सचर ले आइए मार्केट से, उसे गमले में डालिए, आप टावर में डालिए, और पालक इस्तेमाल कीजिए। जगह की समस्या, आप ये माइंडसेट चेंज हुआ कि उगा सकते हैं, तो अब बारी आई जगह की, कि बालकनी में कहाँ से रखें पालक, मेरे को उगाना है, चलो इजी चीज है, जगह है ही नहीं, कहाँ रखे बालकनी में, इतना बड़ा चाहिए ना, कम से कम 15-17 इंच का चाहिए, कहाँ रखेंगे, जगह ही खत्म हो जाएगी। उसकी भी झंझट नहीं है, आप 3 फीट का एक लीफी वेजिटेबल टावर ले जाइए, उसमें आपकी 2 फैमिली है, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके लिए भरपूर पालक सिर्फ एक टावर से निकल जाएगा। जगह, और उसको जगह भी नहीं लेना है, वो आप बालकनी के किसी साइड में उसको टिका दीजिए, आपके आंखों के सामने बढ़ रहा है, एक पौधा देख रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये वो चीज है जो एक एक स्टेप अगर हम बढ़ते हैं, और ऐसे ही कम्युनिटी के थ्रू हम एक दूसरे को जागरूक कर पाते हैं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपको सोचना है कि हमें पालक उगानी है, और सारे रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको अगर आप ढूंढेंगे तो मिलता जाएगा। माइंड सेट से लेके, जगह से लेके, मार्केट में हर चीज अवेलेबल है, बस सर्च करने की देर है। पूछ लीजिए एक दूसरे से, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं कि कहाँ मिलता है पॉट मिक्सचर, हमें लिंक भेज दो, हजारों लोग आपको लिंक भेज देंगे। थोड़ा सा अपना दिमाग एक्टिव रखिए, क्या सही है क्या गलत है, और ये माइंडसेट बदलने लग जाएगा। और एक बिल्कुल और चीज मैं बता दूं, मैं इसमें जोड़ दूं कि जो मिथिलेश जी पहले कह रहे थे कि कैसे बदलेगा, तो जब आप हम लेने लग जाएंगे, प्रोडक्शन लेने लग जाएंगे, सपोज कीजिए कि आपने बैंगन का पौधा लगा रखा है, आपने शिमला मिर्च का पौधा लगा, जब उससे 2 बैंगन और शिमला मिर्च तोड़कर अब किचन में उसकी कोई डिश बनाते हैं, उस दिन से आप इंस्पायर होना शुरू हो जाते हैं कि सच में मुझे मिला, हमने वहां से लिया। तो जब आप लगाएंगे तो मिलेगा ही मिलेगा। तो लगाना शुरू कीजिए, जो संभव है जितना संभव है। जी मिथिलेश जी। बिल्कुल सार्थक सार्थक आपने बात कही। इसी विषय को आगे थोड़ा सा विषय में पूनम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्जियां खेत में उगती हैं और कहीं नहीं उग सकती हैं, फूल उग सकते हैं, जंगली पौधे उग सकते हैं। पूनम जी इस पे क्या कहेंगी? इस माइंड सेट को थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं गहरे तक घुसा हुआ है, और इसके लिए कर तो रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बेमन का करते हैं कि चलो छीट दिया है हल्का सा, थोड़ा सा उसको सीरियसली गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तो खेत में उगती हैं, थोड़ा इसे कनेक्ट करें कि शहरों में भी सब्जियां उग सकती हैं कि नहीं। बाकी तो जनरल बातें बिंदा जी ने बताई, थोड़ा
खेत से इसको कंपेयर कीजिए ताकि दिमाग में जो बसा हुआ है थोड़ा उस पे बात हो। पूनम जी थोड़ा आवाज आपकी डिस्टर्ब आ रही है, थोड़ा कोशिश कीजिए एक बार और। आ रही हूँ और बोला टाइम वेस्ट होगा, तो सॉरी मिथिलेश। अच्छा अब आ रही है आवाज आपकी। हाँ, तो एक माइंडसेट पहले था कि लोग करना नहीं चाहते थे, लेकिन आज लोग अवेयर हो गए हैं, और जो लोग भी थोड़ा-थोड़ा समझने लगे हैं मिथिलेश, ऐसा नहीं है कि खेत में ही होता है। और अगर लोगों को ऑर्गेनिक खाना है, अच्छा खाना है, तो धीरे-धीरे उनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि सब्जियाँ खेत में तो उगती थी, है ना? लेकिन अगर उनको कुछ अच्छा खाना है, प्योर खाना है, तो उनको घर में उगाना ही पड़ेगा, और ये पॉसिबल है घर में। लोग समझते हैं, बस करना नहीं चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि सब्जियों में बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और इसी चीज़ से लोग भागते हैं। मतलब अच्छा तो चाहिए, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। तो मिथ ये है कि सब्जियाँ उगाने में भी उतना मेहनत नहीं है जितना लोग सोचते हैं, है ना? एक बार आप इनिशिएटिव लें, चीज़ें बहुत आसान होती जाएँगी, और ये बहुत ही बढ़िया मतलब आपके घर के लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, एंगेजिंग होगा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो लोग समझते हैं कि खेत में नहीं, सब्जियाँ घरों में भी उगती हैं। बस थोड़ा-सा प्रोसेस को लेके उनको समस्याएँ आती हैं, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं फूल में और सब्जियाँ में, क्योंकि इनको रेगुलर केयर तो चाहिए सब्जियों को। अभी तो आपने मेरे ख्याल बच्चों से पे बात मैं की। यहाँ एक बात जोड़ूंगी। मुझे हुँ। ऐसा लग रहा है कि मिथिलेश जी का कहने का मतलब बल्क से है। खेतों का मतलब हमने एक इमेजिन किया कि खूब सारी सब्जियां लगी हैं, तो वो खेत में ही होती हैं। और छत पे और घरों में तो क्या ही लगेंगे, एक दो पौधे में क्या ही सब्जियां लगेंगी। मुझे लग रहा है आप इस दिशा में नोटिस कराना चाहते हैं। हाँ थोड़ा बिल्कुल, दिमाग में जो बैठा है ना कि सब्जी तो गांव से कि आती है खेत बहुत से, सारी सब्जियां, मतलब बहुत सारी सब्जियां। और वहां हुँ। से उसमें छीटा जा रहा है बहुत सारी यूरिया, बहुत सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स। तो अब तो मजबूरी हो गई है कि भाई थोड़ा उससे बियॉन्ड द बाउंड्री, आउट द बॉक्स आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद भी प्रयास करना पड़ेगा। और इसके लिए तो बहुत जरूरी नहीं है ये जो। तो हम दिखा रहे हैं ना, वर्टिकली हम दिखा रहे हैं कि कैसे बहुत सारी सब्जी आप लगा सकते हैं, वो भी बिना किसी यूरिया, डीएपी या किसी भी केमिकल के इस्तेमाल के बगैर। जैसे खेतों में भर भर के सब्जियां उगती हैं, वैसे ही आप वर्टिकली ग्रो कीजिए, वेज टावर में उगाइए और भर भर के सब्जियां उगाइए। और ये पॉसिबल भी है, हम तो करके दिखा रहे हैं। तो बस ये माइंडसेट बदलने की देरी है, एक एक स्टेप उठाने की बात है। अभी हाँ, पूनम जी ने खेत जैसा फीलिंग क्रिएट हो जाता है, आपको खेत जैसा फीलिंग। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है ना कि कंपैरेटिवली गमलों के और बड़े-बड़े जो टैंक जैसा जो बना के लगाते हैं ना छतों पे, तो उसके कंपेयर में ये टावर्स जो हैं ईज़ी भी हैं, हल्के भी हैं, मोबाइल हैं, मतलब आपको उनको यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। तो ये एक क्रांतिकारी सॉल्यूशन है अर्बन एरियाज़ के लोगों के लिए, कि वो कंज्यूमेबल वेजिटेबल्स जैसा खेत का सोचते थे, और इजीली अपने घर में ले सकते हैं प्योर चीजें। बस एक चीज, इनिशिएटिव लेने की एक जरूरत पॉइंट है। और भी, एक एक पॉइंट और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वेजिटेबल गार्डनिंग पे फोकस रहे और अर्बन लोग इसको कैसे उगाएं। जिस भी माध्यम में उगाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आपने बच्चों का सेगमेंट बड़ा बात किया, छुट्टियां शुरू हो रही हैं, तो बच्चों का सेगमेंट का आपने हल्का टच किया था, तो उस पर कुछ कहना चाहेंगी पूनम जी? बच्चों को लेके क्या लाइफ स्टाइल, शहरी लोगों का ये क्या एंगल है, थोड़ा इस पे जरा दो सब शब्द कहिए। हाँ, मैं इस पे ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे कि अभी विंटर ब्रेक लगा हुआ है, और जैसे बहुत ज़्यादा विंटर पड़ने लगता है, तो लोग बाहर भी नहीं निकलते हैं। तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, या तो उनको बोलेंगे कि चल के पढ़ो, होमवर्क करो, और नहीं तो फिर टीवी देखेंगे, नहीं तो मोबाइल देखेंगे। आप घर में बच्चों को अर्बन एरियाज़ में जो छोटे-छोटे फ्लैट में रहते हैं, तो आप किस तरह से एंगेज करेंगे? उनको किस तरह से एंटरटेन करेंगे बच्चों को? तो अगर आपके पास अगर वेजिटेबल गार्डन है, तो उसके ज़रिए आप बच्चों को बहुत ही बढ़िया एनर्जेटिक तरीके से लर्निंग वे में एंगेज भी रख सकते हैं, और वो कुछ सिखा भी सकते हैं उनको। लेकिन अगर आपके पास फ्लावर्स के गार्डन है, या कुछ शो वाली चीज़ें लगा रखें, तो आप उसमें बच्चों को क्या ही सिखाएँगे? आप खुद भी बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं रहते, पानी डालना रोज़-रोज़ फ्लावर गार्डन में उतना काम नहीं रहता है। लेकिन वेजिटेबल के थ्रू मतलब किस तरह से प्रोडक्शन होता है, किस तरह से पेशेंस रखना पड़ता है, किस तरह से प्रॉपर केयर करना रहता है, तो वो आप देखेंगे बच्चों को उनके साथ-साथ 2 घंटा, 3 घंटा एंगेज रख सकते हैं, अगर आपके पास वेजिटेबल गार्डन है तो।
जैसा कि मैंने महसूस किया है कि अगर जिनके पास भी रहता है वो बच्चे बहुत एंगेजिंग है और मजाक में खेल में बहुत सारी चीजें बच्चों को सिखा देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, आपके घर में किड्स हैं तो आपके घर में एक वेजिटेबल सेटअप होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप लोग बताइए इस ठीक है पे। ना, बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल। आपने। हाँ बिंदा, कुछ ऐड करना चाहेंगी आप एक बार? जी, और ये तो हम तो महसूस करते हैं भाई, हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हमारे 2 बच्चे हैं और मुझे बहुत प्राउड होता है कि मेरे दोनों ही बच्चों को जितने भी मेरे गार्डन में प्लांट्स लगे हैं वेजिटेबल के, उन सबके नाम पता है, उनको कलर पता है। और कोई मेरे बच्चे को ऐसा नहीं है पूछ दे कि ये क्या है, वो बता नहीं पाएंगे। इवन वो पूरा प्रोसेस जानते हैं कि कब पानी देना है, कितना पानी देना है। वो प्रॉपर हमारे साथ छुट्टियों में हार्वेस्टिंग करते हैं और उन्हें पता है कि सब्जियों को कब हार्वेस्ट करना है, इनकी एज कब है हार्वेस्टिंग की। तो ये मैं प्राउडली बता सकती हूँ कि हम तो इसको फील करते हैं और पूरा पूरा गार्डन का सदुपयोग करते हैं। बच्चों को ले जाके उनका भरपूर जिस तरीके से गार्डन इस्तेमाल हो सकता है पूरा पूरा इस्तेमाल करते हैं। नहीं, ये बड़ा सकारात्मक है और आज अच्छी चर्चा हुई और भी हमारे साथी थे। बाकी लोगों को भी रिकमेंडेशन है कि देखिए, अगर कुछ सकारात्मक करना है और ऐसा नहीं है कि लोगों के पास टाइम नहीं है, थोड़ा जो है धारा के विपरीत हमें बैठना पड़ेगा। 4 घंटे 5 घंटे अभी भी बहुत सारे मित्र मोबाइल स्क्रॉल कर रहे होंगे ऊपर से नीचे तक। तो रील्स हो गया या आपकी शॉर्ट्स हो गया, इन सब चीजों में लोग समय आप लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वही रील्स आप गार्डनिंग की देखने का प्रयत्न कीजिए। थोड़ा मतलब एंटरटेनमेंट भी हो जाए, एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक जैसे बच्चे भी देखते हैं सभी के घरों में। तो मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है, बिंदा यहाँ है बैठी हुई, तो हम लोग नॉर्मली एक्सपेरिमेंट करते हैं कि अच्छा गार्डनिंग की वीडियो देख लो, देखो तो कैसे उसमें हार्वेस्टिंग हो रही है। तो क्या है कि हम किसी चीज को मोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन घर की लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव करने में वेजिटेबल गार्डनिंग बहुत ही सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। एक वर्ड क्लाउड बन जाता है। आप भी बात करते हो, अगर आप गार्डनिंग कर रहे हैं, वेजिटेबल गार्डनिंग कर रहे हैं, तो पौधों की बात करेंगे तो बच्चे वही सुनते हैं। आप भी वीडियो देखते हो तो बच्चों के रिकमेंडेशंस में यूट्यूब या इंस्टाग्राम ऑटोमेटिकली उसका एल्गोरिदम और भी वीडियोस दिखाता है गार्डनिंग के। तो अपने आप एक पॉजिटिविटी का एक इकोसिस्टम क्रिएट होता जाता है। तो आज कुछ क्वेश्चंस पे चर्चा हुई, जो भी हमारे साथी जुड़े हुए थे अभी उन्होंने लेफ्ट कर दिया। बाकी कम मित्र आ रहे हैं कम्युनिटी में, आप लोग ज्यादा से ज्यादा आइए, कुछ समय लगाइए और मुझे लग रहा है कि ये एक सकारात्मक कदम होगा। इसके बाद हमने बात की कि सब्जियां, इस माइंडसेट से हमें थोड़ा मुक्त होने की जरूरत है कि सिर्फ खेतों में उगती हैं। ऐसी समस्या आ गई है कि शायद ही ऐसा खेत हो जो थोड़ा सा जो है जहर मुक्त जिसको कहा जा सके। और मजबूरी हो गई है कि 100% आइटम वही आ रहा है, सब्जियां वही आ रही है, तो आप फ्रेशनेस कहाँ से ढूंढोगे? तो थोड़ा अपने कंधे पे वजन लीजिए। 10%, 20%, 30%, 40% भी अगर आप चेंजेस ला पाए, आप पॉजिटिव खा पाए, तो आप ये समझ लीजिए कि धीरे धीरे बाकी लोग भी इंस्पायर होंगे। गांव के खेत भी जो लोग उसमें खेती करते हैं और जो मार्केट है धीरे धीरे इस तरह बढ़ेगी कि जहर मुक्त दिशा में बढ़ा जाए। तो इसके लिए कंधे पे थोड़ा सा उठाइए, थोड़ा सा ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने के लिए, नेचुरल गार्डनिंग करने के लिए, शुद्ध सब्जियां उगाने के लिए प्रयास कीजिए। बल्क में उग सकता है, अलग अलग टेक्नोलॉजीज का प्रयोग कीजिए। मुझे लगता है इसके बाद तीसरा विषय हमने बात किया बच्चों के ऊपर, लाइफ